मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी एंडी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है जो ज़ॉम्बी अटैक के बाद बोट में ही रहते हैं। और जब एंडी बोट चला रहा होता है तब नदी किनारे उसे दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते। तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता और इन बच्चों को हाय करने लगता। और ये देखकर उसके फादर को यानी उस आदमी को अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें गन दिखाने लगता। और ये देखकर एंडी बोट के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें एंडी और उसकी वाइफ को बातें करते हुए दिखाया जाता है और वो कहती है कि हमारे पास 3 बार तक का ही खाना बचा रह गया है और हमें ये बोट छोड़कर किसी आइलैंड के पास चले जाना चाहिए ताकि हम खाना ला सके। और वो बताती है कि वो आइलैंड 30 से 40 किलोमीटर दूर है, मगर एंडी इस बात के लिए राज़ी नहीं होता क्योंकि उससे लगता है कि वहाँ पे बहुत खतरा है। इसलिए वो इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वहाँ वो ये इस बोट पर सेफली ही रहना चाहता था। नेक्स्ट डे जब एंडी सोकर उठता है तो उसे कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई देता है। तो वो वहाँ पर खाना और कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए चला जाता है। एंडी जब खाना ढूंढ रहा होता है तो उसे बोर्ड के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और एंडी जल्दी जल्दी खाना और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। और लकीली उसे 3 महीने का खाना मिल जाता है और वो दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसकी वाइफ कहती है कि अब आपको थोड़ा देर आराम कर लेना चाहिए। जब एंडी सो रहा होता तो उसकी वाइफ ज़रूरी सामान लेने के लिए उसी बोट पर जाती है तो एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। जब एंडी सोकर उठता है तो अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है तो वो देखता है कि फ्लोर पर खून के निशान है। तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी वाइफ को काट लिया और 48 घंटे के अंदर उसकी बेबी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। एंडी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि इसकी बीवी को ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को लेकर ज़मीन पर चला जाता है ताकि अपनी बीवी को बचा सके और उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। कुछ दूर जाने के बाद एक कार दिखाई देता है और इसमें वो फ्यूल डालता है तो अचानक से एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और वो लोग जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और अब कुछ दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ कार रोकने के लिए बोलती ताकि वो अपनी बेटी का डायपर बदल सके। इस टाइम के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिरकर खून की उल्टियाँ करने लगती है। और जब उसे होश आता है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं भी ज़ॉम्बी में बदल जाऊंगी। और वो अपनी बेटी और एंडी को इन्फेक्टेड करना नहीं चाहती थी, पर एंडी उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता। वो अपनी वाइफ को लेकर कार में जाकर बैठा देता और कार के हैंडल को तोड़ देता है ताकि वहाँ से वो निकल ना सके। कुछ दूर जाने के बाद ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उनकी कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और वो ये देखकर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी बीवी उसे काट लेती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। थोड़ी देर कोशिश के बाद वो अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है और बैठकर रोने लगता है और फिर हिम्मत करके वो अपनी बेटी को किसी सेफली जगह पे पहुंचाना चाहता था और अपनी वाइफ का टाइमर निकाल कर खुद पर बांध लेता है ताकि वो 48 घंटे का टाइमर सेट कर सके और वो पैदल लेकर अपनी बेटी को निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एंडी को वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसकी वजह से उसकी कार जाकर पेड़ से टकरा गई थी और वो ज़ॉम्बी को देखकर उसे दूर रहने के लिए कहता है। तभी एक लड़की वहाँ दूर से कहती है कि मेरे डैड से दूर रहो और अपने हाथ पर एक कट लगा लेती है और ज़ॉम्बी इसके खून की स्मेल से सूंघता हुआ उसके पीछे चला जाता है। और फिर एंडी उस टाउन की तरफ चला जाता है जिसके बारे में उसकी बीवी ने बताया था। टाउन में पहुंचने के बाद वो एक स्कूल में एंटर होता है। वहां पर एक टीचर मिलती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जो एंडी के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करती है और आज रात उसे यहीं पे गुजारने के लिए कहती है। और एंडी सोचता है कि क्यों ना अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ दिया जाए, मगर हमें पता चलता है कि उस टीचर को कैंसर है और वो भी कैंसर से इन्फेक्टेड है। तो एंडी अपना प्लान चेंज कर देता है और अब सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की के मॉम को दिखाया जाता है जो कबीले के दूसरे लोगों के साथ मिलकर ज़ॉम्बी पर अटैक कर रही थी ताकि उस एरिया के लोगों को ज़ॉम्बी से बचाया जा सके। और साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी ढूंढ रही होती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर उसके फादर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पर फिर भी वो अपने फादर से दूर रहना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक गड्ढा खोदा हुआ था जहाँ पर वो अपने फादर को रखती थी और खुद भी
छुप कर अपने मॉम से वहीं पर रहती थी ताकि उसके कबीले के लोग मिलकर उसके फादर को ढूंढ न ले। फिर हम देखते हैं कि एंडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे खून की उल्टियाँ आने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे ही बचे हुए थे। तो वो वहाँ से उठकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उससे एक आदमी वहीं पर है और एक बूढ़ा आदमी भी केज में बंद है। एंडी ये देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई चॉइस नहीं था और उसकी बेटी भी यहीं पर सेफ थी। एंडी शेल्टर होम वापस आता है तो वो देखता है कि उस आदमी की बीवी के साथ उसकी बेटी काफ़ी अच्छे से रह रही है। तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और ख़ुद को शूट करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था और वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला था। तभी तो वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। और मैं उसकी भी आदमी उन पर शूट करने लगता है और जिसकी वजह से वो लड़की है जिसे वो अपनी वाइफ कहता था वो उसे गोली लग जाती है, वहीं पर गिरकर मर जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ से भागकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी उस लड़की से बात कर रहा होता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे फादर अब कभी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ से भागकर एक ट्री के पास जाती है जहाँ पर उसके फादर को बांध के रखा था, मगर वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके फादर को मारकर लकड़ियों के बीचों बीच छुपा दिया था। और ये देखकर वो बहुत रोने लगती है और अपने सर पर पत्थर से हिट करने लगती है। और फिर एंडी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता और वो बहुत जल्दी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला था, इसलिए वो पहले अपनी छोटी बेटी को किसी जगह पर पहुंचाना चाहता था, किसी ऐसे इंसान के पास जहां उसकी बेटी सेफ रह सके। थोड़ी देर उसके बाद उसे छोटी लड़की को उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखती है कि वो वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। और जब एंडी को होश आता है तो वो सोचता है कि नदी पर उस फैमिली के पास अपनी बेटी को पहुंचा दे। और फिर वो छोटी लड़की एंडी को नदी के किनारे वाले रास्ते ले जाने के लिए गाइड करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ पर एंडी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो फैमिली भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है। और वो आदमी एंडी को अपनी गन दिखाता और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, एक गोली मैं अपने आप को मारूंगा और बाकी अपनी फैमिली को मारूंगा, उसमें से 2 गोली बच जाती है, तुम चाहो तो अपने आप को और अपनी बेटी को शूट कर सकती हो। मगर एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है और इसके बाद वो आदमी पहले अपने आप को गोली मारता फिर अपनी फैमिली को गोली मारता। और ये सब देखकर एंडी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, गन उठाकर अपने आप को मारने की सोचता है। तभी वो छोटी लड़की आ जाती है और बच्ची को उठा लेती है और एंडी से कहती है कि क्या मैं आपको अपने घर लेकर जानती हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के हवाले कर सकती है, वो वहाँ पे सेफ रहेगी। और एंडी इस बात के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुँचाना चाहता था। और फिर वहाँ पे धुआं ही धुआं आने लगता है और वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि वहाँ के कबीले के लोग मारकर ज़ॉम्बिस को जला रहे होते। कुछ दूर चलने के बाद एक टनल आ जाता है जहाँ पे वो आदमी दिखाई देता है जिसे शेल्टर होम में छोड़ा था। वो लड़की छोटी लड़की से उस बच्ची को लेकर गाड़ी में जाकर छुप जाता और एंडी उस बस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता और जिसे एंडी के हाथों से गन ज़मीन पर गिर जाती है और वो आदमी उसे उठा लेता और एंडी को मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो गाड़ी से छोटी बच्ची को बाहर निकालता और फिर लड़की को भी मारता है, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। और जब एंडी को होश आता है तो वो बाहर जाकर देखता है तो उस आदमी के पास छोटी बच्ची होती, तो वो आदमी उससे बच्ची को मारने की कोशिश करता है, मगर जब एंडी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे बच्ची को वापस कर देता है। उसके बाद वो अपनी छोटी बेटी और उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो छोटी लड़की ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके सर पर चोट लगी हुई थी। कुछ टाइम जाने के बाद एंडी यहाँ बात समझ जाता है क्या उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और कुछ दूर जाने के बाद एंडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। और एंडी को एक घोस्ट का टुकड़ा दिखाई देता है और वो छोटी बच्ची से कहता है कि तुम मेरे बेटी को के ख्याल रखना। और आखिर बार एंडी अपनी छोटी बेटी से प्यार करता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। और एंडी को गोश्त की टुकड़ा देखकर अब एक प्लान आता है
और एंडी उस गोश्त के टुकड़ों को एक लकड़ी के बीचों बीच बांध देता है और उस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किसी उस कबीले के लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को मारकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तो देखते हैं कि एंडी उसकी बेटी और वो छोटी बच्ची को लेकर उसके पीठ पर सवार होकर वो उसको गोश्त का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और उसे वो गाइड कर रही होती है। और वहाँ पर कबीले के लोग एंडी को मारने वाले होते हैं कि उसकी मॉम उन्हें रोक लेती है। छोटी लड़की एंडी की वाइफ की परफ्यूम निकाल कर स्प्रे करती है ताकि लास्ट टाइम वो अपनी फैमिली को मिस कर सके और फिर उसके बाद वो उसको मार दिया जाता और इस तरीके से वो लड़की के फादर की तरह बीचों बीच उसे लकड़ियों के बीच दबा दिया जाता है ताकि छोटी बच्ची की तरह उसके फादर के भी इन्फेक्शन ना फैल सके। और फिर एंडी की बेटी के पेट पर एक मैसेज लिखा होता है, थैंक यू। आखिरी बार छोटी बच्ची एक सेफ जगह पर एक फैमिली को मिल ही जाता और इस तरीके से मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।